मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए टॉपिक नए विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। जी हाँ मित्रों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रोग। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुंडली देखने का अभ्यास है, थोड़ी सी भी जानकारी, आप कोई हॉरोस्कोप देख सकते हैं, थोड़ा सा ग्रहों का आपको जानकारी है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कोई चार्ट कोई कुंडली देखकर कि इस व्यक्ति को शरीर के किस हिस्से से संबंधित कोई रोग होना अवश्य है, अनिवार्य है। यानी कि उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर शरीर के हिस्से से रोग होगा ही होगा। और वो कैसा होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, क्या वो क्योरेबल होगा, क्या वो ठीक हो सकेगा, क्या वो थोड़ा लंबा चलेगा, या वो बिल्कुल ही जो है रोग जो है बहुत ही घातक सिद्ध होगा उस व्यक्ति के लिए जिसके चार्ट में आपको ये संभावनाएं नजर आएंगी। इसी से संबंधित मैं एक छोटा सा रूल, छोटा सा नियम जो है आप लोगों के समक्ष रखूंगा। और अगर आप उसे देखते रहें, उस पर अभ्यास करते रहें, तो आप किसी भी चार्ट को देखकर आप उस किसी की रोग की संभावना कितनी है, रोग कम है ज़्यादा है, आप ये पता लगा सकते हैं। इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर बार कहता हूं कि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार की तरह होता है, आपके आशीर्वाद की तरह होता है, जो मुझे प्रेरणा देता है हर हाल में आपके लिए वीडियो बनाते रहने के लिए, आपके लिए कुछ ना कुछ जानकारी जुटाने के लिए। हमें हिम्मत मिलती है आपके सब्सक्रिप्शन से कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगे कि ये जानकारी अच्छी थी तो आप इसे लाइक या शेयर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए अब हम सीधा शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक से कि किसी चार्ट पर हम कैसे पता लगाएं कि शरीर के किस हिस्से से संबंधित रोग होना है और उसकी इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है। देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या क्या देखना है। देखिए, आप कोई भी चार्ट देखेंगे, चार्ट देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि पर्टिकुलर ये वाला भाव जो है पीड़ित है इस जातक का। इसमें जब हम बात करते हैं पीड़ित की कि क्या कोई भाव पीड़ित है, तो पीड़ित से संबंधित है कि वो भाव या भावेश जो है या वो कोई पर्टिकुलर ग्रह 6, 8, 12वें भाव से उनका संबंध बनता है, बन रहा हो, या इसके साथ राहु और केतु के साथ भी अगर संबंध बन रहा हो, राहु केतु 6, 8, 12वां से अगर किसी भाव का किसी भावेश का संबंध बनता है तो हम उसे रोग ज्योतिष में हम उसे प्राय ऐसा मानते हैं कि वो भाव या भावेश जो है पीड़ित हो चुका है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है। अब हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले आपने देखना है भाव, क्या वो भाव पीड़ित है, भावेश, क्या उस भाव का जो मालिक है वो पीड़ित है। यानी कि कोई पर्टिकुलर घर, जैसे कि मान लीजिए किसी कुंडली का पहला घर और उसके घर का मालिक, तो पहला भाव और उस भाव का मालिक भावेश। अब आपने देखना है कि काल पुरुष की कुंडली में उस भाव विशेष में कौन सी राशि आती है, उस राशि को देखना है और उस राशि के स्वामी को देखना है, क्या वो पीड़ित है
जैसे कि पहला भाव पीड़ित है, पहले भाव में किसी भी कुंडली में कोई भी नंबर कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन कालपुरुष की कुंडली में पहले भाव में कौन सी राशि होती है? मेष, मेष राशि, और मेष राशि का मालिक मंगल। हमें ये चीज चेक करनी है। अब हमें चेक करना है कि वो जो भाव पढ़ रहा है, या पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, उस भाव का कारक ग्रह, ये हमें चेक करना है, क्या ये भी पीड़ित है? अगर ये सारी संभावनाएं 1 2 ये 3 4 और 5, अगर ये सारी संभावनाएं हमें एक साथ किसी कुंडली में नजर आ जाती है, तो हम ये कहेंगे कि उस भाव से संबंधित उस व्यक्ति का जो शारीरिक अंग है वो बहुत ही विशेष रूप से और घातक रूप से प्रभावित होने वाला है, और उस जातक को बहुत ही कष्ट देने वाला, वो आसानी से वो बीमारी, उस अंग से संबंधित वो बीमारी नहीं जाने वाली। अगर ये हमें 5 कंडीशंस एक साथ मिल जाती तो हम उस बीमारी को घातक समझेंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमें ये कंडीशंस 5 नहीं मिलती, हमें 3 कंडीशंस मिल जाती हैं, तब हम क्या कहेंगे? तब हम ये कहेंगे कि ये बीमारी इस जातक को होगी, हो सकता है कि थोड़ी लंबी चले, लेकिन क्योर हो जाएगी। लेकिन अगर हमें सिर्फ 5 में से सिर्फ 1 या 2 कंडीशंस मिले, तब हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि इस जातक को इस अंग से या इस भाव से संबंधित जो अंग है उससे बीमारी होगी, लेकिन वो व्यक्ति, वो जातक उस बीमारी से जल्दी पार पा जाएगा। बहुत ही समझने की जरूरत है। देखिए कुछ नियम मैं आपको बताऊं, कुछ नियम जो है जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वहां पे हम कुछ नियम ले जाते हैं। हम कहते हैं कि अगर भाव का मालिक भाव में बैठा तो स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन इस चीज को जब हम रोग ज्योतिष करते हैं या उससे संबंधित, जब हम रोग से संबंधित कोई चीज देख रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा नियम में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे कि 5वां घर, 5वां घर गर्भ का होता है, संतान का होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी की सिंह राशि हो जाए और सिंह राशि का मालिक सूर्य वहां पे हो जाए, तो ये किसी अगर महिला की कुंडली में देख रहा है तो ये वहां पर उसे खराब करेगा। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो अक्सर गर्भपात करवा देता है। तो 5वें घर में सिंह राशि का अगर सूर्य बैठा हो तो ये दूसरी दृष्टि से तो स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर आप संतान की दृष्टि से देख रहे हैं तो सूर्य वहां पर जो है गर्भ की, संतान की हानि जरूर करेगा, गर्भपात जरूर कराएगा। तो हल्का सा नियम में चेंज हो जाता है। तो यह हमें देखने और समझने की जरूरत है कि आप क्या देख रहे हैं, आप रोग देख रहे हैं या और उसके दूसरे जो जीवन के फल है वो आप उनसे देख रहे हैं। ये आप समझ लीजिए, भाव भवेश कालपुरुष की कुंडली में उस भाव में कौन सी राशि पड़ती है, वो राशि क्या पीड़ित है, उस राशि का भी 6 8 12 राहु केतु से संबंध तो नहीं, या और उस राशि के स्वामी का भी 6 8 12 राहु केतु से संबंध तो नहीं, और उस भाव का जो कारक है, इस कारक को भी समझने की जरूरत है। जो कारक है क्या वो भी पीड़ित तो नहीं। अगर ये सारी चीजें एक साथ हमें देखने को मिल जाए तब हम समझेंगे कि उस जातक को किसी पर्टिकुलर भाव से संबंधित रोग हो सकता है। देखिए, मान लीजिए किसी की कुंडली में पहला भाव जिसे हम लग्न कहते हैं वो पीड़ित हुआ। पहले भाव का स्वामी भावेश, देखिए लग्न में कोई भी राशि हो सकती है, भावेश, यानी कि आप इसे यहां पर लग्नेश ये बन जाएगा। अगर ये पीड़ित हुआ, कालपुरुष की कुंडली में जो पहला भाव होता है वो मेष राशि का होता है। तो अब आपने देखना है क्या मेष राशि पीड़ित है। मेष राशि का मालिक कौन हुआ, मंगल हुआ। अब आपने देखना है क्या मंगल पीड़ित है, और आप देखें तो पहले भाव का जो कारक होता है, पहले भाव का जो कारक है वो प्राय सूर्य और गुरु को भी माना गया है, गुरु या सूर्य। अब आपने देखना है कि क्या सूर्य और गुरु भी पीड़ित है। तो अगर सूर्य और गुरु भी पीड़ित है तो इसका मतलब है, मान लीजिए कि सूर्य पीड़ित है, गुरु पीड़ित नहीं है। लगन, लग्नेश, मेष, मंगल और सूर्य, सूर्य यहाँ पे
सिर का प्रतिनिधित्व करता है, तब आप कह सकते हैं कि इस जातक को सिर या दिमाग से संबंधित रोग होगा, क्योंकि हमें सारी कंडीशंस एक साथ मिल रही है। तो इसका मतलब वो रोग घातक हो सकता है, बहुत ही लंबे समय तक जातक को परेशान करने वाला होगा। मान लीजिए कि कारक पीड़ित नहीं होता, मंगल भी पीड़ित नहीं होता, तब हम क्या कहते हैं कि जातक को सिर या दिमाग से संबंधित कोई रोग हो सकता है, वो थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन क्योर हो जाएगा। मान लीजिए कि मेष राशि भी पीड़ित नहीं होती लेकिन लगन लग्नेश पीड़ित है, तब हम कह सकते हैं कि लगन या लग्नेश से संबंधित यानी कि कोई रोग जो है सिर से संबंधित, दिमाग से संबंधित हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही जल्द जातक उससे पार पा जाएगा। ठीक है, जो भी रोग होगा। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कालपुरुष की कुंडली में जो राशि या जो राशि का स्वामी पढ़ रहा हो और कई बार जो कारक हो वो कई बार सेम भी हो सकता है, तो उसमें आपको फिर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तब आपको 5 की जगह 4 कंडीशंस मिल जाएंगी। मान लीजिए कि चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव में कौन सी राशि होती है? कर्क राशि। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा। ठीक है, और अब आपने देखना है कि क्या ये पीड़ित है। अगर ये चारों पीड़ित हैं और आप देख रहे हैं कि जो चंद्रमा है ये कारक भी है, किसका कारक है? छाती का, फेफड़ों का। तो यानी कि जातक को जो है छाती या फेफड़ों से, लंग से संबंधित, लीवर से संबंधित कोई रोग हो सकता है जो उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कितने पीड़ित है या कम पीड़ित है, या अगर इन चीजों पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही हो या इनका एक्सचेंज हो रहा हो, तब अभी हम कह सकते हैं कि जातक को रोग होगा लेकिन वो रोग से पार पा जाएगा। तो ये छोटा सा नियम लगा के आप कुछ भी समझ सकते हैं कि जातक को किस अंग विशेष से संबंधित कोई रोग होने की संभावना कुंडली में नजर आ रही है। इसी तरह से 5वां घर, अब जैसे किसी को हृदय रोग की संभावना देखनी है। देखिए, हृदय रोग के लिए थोड़ा सा जटिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हृदय का थोड़ा सा ऐसा 4th हाउस में भी आता है, 5th हाउस में भी आता है। हृदय की जो प्रतिनिधित्व है वो सूर्य करता है। 5वें भाव से हम इसे देखते हैं, 4th हाउस से भी हम इसे देखते हैं। कालपुरुष की कुंडली में 5वां भाव में सिंह राशि आती है, उसका मालिक सूर्य है। सूर्य से हम हार्ट को देखते हैं। तो अगर आपको देखना है कि 4th हाउस पीड़ित है, 5th हाउस पीड़ित है, उनके भाव के मालिक पीड़ित हैं, सूर्य पीड़ित है, सिंह राशि पीड़ित है, तब आप कह सकते हैं कि इस जातक को हृदय रोग की संभावना होगी और प्रबल रूप से जरूर होगी। अगर बहुत ज्यादा ये सारी राशियां पीड़ित हैं, जैसे कि 4th हाउस में कर्क राशि और चंद्रमा ये भी पीड़ित है, इनका संबंध 6, 8, 12 राहु केतु से बन रहा है, तो यानी कि ऐसे जातक को हार्ट से संबंधित संभावनाएं होगी, जरूर होगी, और हो सकता है कि हार्ट अटैक उस जातक के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो। चलिए मित्रों, कैसी लगी आपको जानकारी मुझे बताना ना भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम कूप पे और ट्विटर पर मौजूद हैं तो आप मेरे वहां पर राज ज्योतिष गुरु अकाउंट को भी फॉलो कीजिए। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जानकारी प्रेषित करता रहता हूं। चलिए मित्रों, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।